अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो टेंसेस और वर्ब पे है। टेंसेस को हमने स्टडी करना है। बेसिकली जो टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब होता है टाइम। तो टाइम ऑफ एक्शन या स्टेट जो ऑफ समथिंग, तो उसको हम टेंस कहते हैं। तो प्राइमरीली ये वेरी करता है, दुनिया की हर जुबान में टेंस का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। वो सम टाइम बेसिकली तो तीन ही टेंसेस होते हैं, जो गुजर गया है, पास्ट है, जो अभी है, प्रेजेंट है, और आने वाला फ्यूचर है। और कुछ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ टेंसेस को मिक्स भी किया जाता है, जिस तरह से फिल मज़ारिया अरबिक में है, उर्दू में है। तो उसमें दोनों टेंसेस को, प्रेजेंट और फ्यूचर को, इकट्ठा किया जाता है। तो आगे फिर इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। तो ये दुनिया के तमाम जुबानों में जो एक्शन के होने का जो टाइम है, इसका कॉन्सेप्ट मौजूद होता है। तो प्राइमरीली हमने पहले देखना है इस डायग्राम से कि बेसिकली एक्शन या टेंसेस होता क्या है। अब ये डायग्राम को आपने ध्यान से देखना है, और इसको अगर समझ जाएंगे तो फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है या उसका टाइम मैपिंग है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो जो गुजर गया वो पास्ट है। अब पास्ट में किसी भी टाइम एक्शन हो जाए, हो हुआ हो, वो हम क्या कहेंगे? वो इंडेफिनेट कहेंगे। यानी मैं कहता हूं कि आई विजिटेड माई स्कूल, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ये गुजरे हुए वक्त में इनडेफिनेट है, अन अन लिमिटेड है, या इनडेफिनेट है, स्पेसिफाइड नहीं, अनस्पेसिफाइड है। तो इसके लिए इसको इनडेफिनेट कहेंगे। जो पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हो रहा हो वो हम कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। फर्ज करो मैं कहता हूं कल 9 बजे मैं स्टेशन पे खड़ा था। तो अब ये जो कॉन्सेप्ट है, उस 9 बजे का पॉइंट टाइम का वो स्पेसिफिक टाइम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए उसको हम कंटिन्यूस टेंस कहेंगे। परफेक्ट टेंस क्या होता है कि पास्ट में काम शुरू हुआ और पास्ट के उस टाइम तक वो उससे पहले पहले मुकम्मल हो गया, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कहेंगे। यानी पास्ट के हवाले से तो पास्ट हो गया, और इस पास्ट के इस पॉइंट ऑफ टाइम तक वो एक्शन पहले कंप्लीट हो गया, तो उसको हम परफेक्ट कहेंगे। और अगर वो पास्ट में शुरू होके उस पॉइंट पे आके फिर भी चल रहा है, तो वो परफेक्ट प्रोग्रेसिव होगा। यही कॉन्सेप्ट हमने प्रेजेंट में है, यही कॉन्सेप्ट हम फ्यूचर में लेके जाएंगे। प्रेजेंट में क्या है कि प्रेजेंट टाइम में किसी भी वक्त वो एक्शन हो सकता है, इसलिए उसको इंडेफिनिट कहते हैं। इंडेफिनिट का मतलब ही एक्चुअली क्या होता है? मुतलक, दैट इज नॉट डेफिनेट, दैट इज नॉट स्पेसिफिक। अब किसी भी वक्त होता है। फर्ज करो मैं अगर एक्सरसाइज करता हूं, तो इसका मतलब मेरा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रहा है इसका, बल्कि वो प्रेजेंट टाइम में किसी भी वक्त होता है वो एक्शन। उसके बाद अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूं, तो इसका मतलब है ये मैं पॉइंट कर रहा हूं कि इस वक्त मेरा एक्शन ये चल रहा है, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। इस वक्त आप स्टेट को आप शो कर सकते हैं। जो परफेक्ट है, जाहिर है वहां पे पास्ट तक वो एक्शन कंप्लीट हुआ था, यहाँ पे प्रेजेंट तक ही एक्शन कंप्लीट हो गया। यानी पास्ट में शुरू हुआ और कहाँ तक आया? प्रेजेंट तक आया, और प्रेजेंट के रेफरेंस से हम बात करते हैं कि ये प्रेजेंट तक आके कंप्लीट हो गया, तो इसी रेफरेंस से हम प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। अगर वो प्रेजेंट तक आके भी कंटिन्यू कर रहा है, तो फिर हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस कह देंगे। इसी तरह से अगर फ्यूचर में किसी भी वक्त हो गया, तो फिर हमने कहेंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनेट है, किसी वक्त होगा। ये हम जाहिर है फ्यूचर हमेशा प्रिडिक्शन करते हैं हम किसी चीज की। अगर वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आने वाले वक्त में, हम कहते हैं फला यार 2025 में मैं 9 बजे बिल्कुल रेलवे रोड पे मैं क्या कर रहा हूँ? गाड़ी चला रहा हूँ। तो इसका मतलब है ये पर्टिकुलर टाइम पे है एक्शन, तो इसलिए उसको फ्यूचर कंटिन्यूस कहेंगे। और फ्यूचर में हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कोई फ्यूचर का पॉइंट लेके टाइम का, हम कहते हैं कि उस वक्त तक ये एक्शन जो है वो मुकम्मल हो गया। यानी उस वक्त तक फ्यूचर में हम ले रहे हैं, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस फ्यूचर का है, तो इसलिए इसका इस तक जो काम कंप्लीट हो गया वो फ्यूचर परफेक्ट हो गया। और अगर उस वक्त चल भी रहा होगा, तो फिर वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था टेंसेस का, कि उसकी चार स्टेट्स जो है, या एस्पेक्ट इसको हम कहते हैं। हर टेंस की जाहिर है चार स्टेट्स होंगी या चार एस्पेक्ट्स होंगे।
तो बेसिकली टेंस तो तीन ही होते हैं, लेकिन उसके एस्पेक्ट्स जो है ना वो चार होते हैं हर टेंस के। उसमें से भी आप जहन में रखिएगा कि तीन एस्पेक्ट बेसिकली हैं। एक इंडेफिनिट एस्पेक्ट है, एक कंटिन्यूस है, और एक परफेक्ट है। वो जो परफेक्ट प्रोग्रेसिव होता है वो पहले दो का कॉम्बिनेशन होता है, यानी उसमें परफेक्ट भी और कंटिन्यूस भी मिक्स्ड होता है। तो बेसिकली एस्पेक्ट जो है वो प्राइमरीली तीन ही है। और इस मुनासबत से हम इस तरह से इसको समझना है। आगे हम देखिएगा, हम इंडिविजुअली हम तमाम टेंसेस को देखेंगे। पहला हमारा टेंसेस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंसेस हम पढ़ेंगे, और इंडेफिनिट में पहले प्रेजेंट डेफिनिट। प्रेजेंट डेफिनिट को पहले समझना है कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। रूटीन को शो करे, जो प्रेजेंट रूटीन को याद रखना है। प्रेजेंट रूटीन हमने अनाउंसमेंट करनी है। फर्ज करो हम कहते हैं कि माय फादर रिटायर्स नेक्स्ट ईयर, तो ये रिटायर्स बेसिकली तो अनाउंसमेंट कर रहे हैं। या जिस तरह से आपने देखा होगा कमेंट्री में भी इस तरह से अनाउंसमेंट की जाती है, बॉलर कम्स एंड पासेस एम्पायर एंड बॉल्स। तो यहाँ पे क्या है, कमेंट्री है या अनाउंसमेंट कर रहा है, तो उसमें हम प्रेजेंट टेंस ही यूज करते हैं स्ट्रक्चर, लेकिन मीनिंग के एतबार से वो फ्यूचर का होता है, इसीलिए स्केजुअल एक्शन भी होता है। फर्ज करो मैं कहता हूं कि आज जो ना ऑफिस 9 बजे खुलेगा, तो मैं कहूंगा कि दिस ऑफिस ओपन्स एट 9 o'clock। तो या दिस ऑफिस ओपन्स टुमारो। तो ये इसका मतलब है, ये स्केजुअल एक्शन के लिए भी प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा प्रेजेंट हैबिट के लिए, ये तो आपको पता है, कोई भी रूटीन हो, हैबिट हो। यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, किसी भी चीज के यूनिवर्सल ट्रुथ का तो आप वेल अवेयर है, पहले पढ़ते भी आ रहे हैं। उसके अलावा जो बेसिक फंक्शन होते हैं किसी चीज के, उसको भी हम प्रेजेंट टेंस में ही इस्तेमाल करते हैं। बेसिक फंक्शन जो है ना वो क्या होते हैं, बेसिक फंक्शन जो है हम यूज करते हैं। फर्ज करो हमने इलेक्ट्रिसिटी के फंक्शन बताने हो, तो इलेक्ट्रिसिटी के फंक्शन बताते हो हम उसके बेसिक फंक्शन बताएंगे। तो बेसिक फंक्शन में भी हमने कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट डेफिनेट। फर्ज करो एक डॉक्टर की हमने लाइफ को जनरलाइज करना होता है, एक टीचर की लाइफ को जनरलाइज करना होता है, वो क्वालिटीज देनी है जो सब में पाई जाती है, तो वहां पे हम बेसिक फंक्शन हमेशा प्रेजेंट डेफिनेट में लगाएंगे। फैक्ट और नेचुरल फिनोमिना और किसी भी चीज के कैरेक्टरिस्टिक, फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक आप कर रहे हैं, तो वो उस हिसाब से आपने उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल करेंगे। अब जरा देखना है जी, हमने इसकी, अब ये इंडिकेटिंग वर्ड्स हैं राइट पे। ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ये आप पढ़ सकते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट 100%। जिस तरह से ऑफन जो है ना वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी इस्तेमाल होता है, तो ये बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम ये रूटीन को शो करते हैं, इसलिए हम इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। स्कॉलर है, जनरलाइज्ड है, तो एक्सप्लोर्स आ जाएगा। अब जरा देखना है, पुलिस का जनरलाइज फंक्शन है, प्रोटेक्ट्स आ जाएगा। संडेज का मतलब है हर संडे को, ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्वालिटी दे रहा है संडेज, तो यहाँ पे वर्क्स आ जाएगा मोस्टली। और ये भी रूटीन को शो कर रहा है, तो लीव्स आ जाएगा। अब जो रॉबर्स ने 10 पैसेंजर्स को लूटा है, तो ये रूटीन नहीं हो सकती, ये पास्ट का इवेंट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लूटेड लगा देंगे। हमें जहन में आ सकता है कि लूटते हैं, तो 10 पैसेंजर तो नहीं लूटते, ये उनका जनरलाइज बिहेवियर, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अरेब जो है वो वर्शिप अभी नहीं करते, ये जाहिर है पास्ट के हवाले से बात करेंगे। वाटर वेपोरेट्स करता है 100 पे, ये उस यूनिवर्सल फिनोमिना है। हमने इसको कंडीशनल क्लॉजेस में भी इस्तेमाल करते हैं, ये आपने मैनी टाइम वी हैव गॉन थ्रू। शी विल बी से फ्यूचर में है, तो इफ वाली क्लॉज किस में आ जाएगी, प्रेजेंट में आ जाएगी। शी न्यू, अब हाउ अ टीचर प्लेज आ जाएगा, क्योंकि टीचर का जनरलाइज रोल है, तो ये यूनिवर्सल फिनोमिना है, यह टीचर का बेसिक करेक्टरिस्टिक है। अब डज नॉट वर्क है और रिमेन्स आ जाएगा, ये हमने कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क पहले भी पढ़ चुके हैं। डज नॉट वर्क है लेकिन रिमेन फ्री रहता है, ये पॉजिटिव कॉनोटेशन में आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेट्स आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बुनियादी फंक्शन है। इसी तरह से हमने मजीद कुछ जो न वो इसमें एग्जाम्पल्स देखेंगे प्रेजेंट डेफिनेट में, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हमने अभी देखे। कंसर्ट स्टार्ट्स एट नाइट है, तो ये अनाउंसमेंट कर रहा है। ट्रेन डिपार्ट्स, क्या होगा, ये एवरी आवर्स का मतलब है, ये रूटीन को शो कर रहा है, तो डिपार्ट्स आ जाएगा। स्टोर क्लोजेस,
ये अनाउंसमेंट है या स्केड्यूल एक्शन है, दोनों सूरतों में हो सकता है। द स्ट्राइकर ड्रिबल द पास्ट, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे रिसीव्स आ जाएगा। उसके बाद ये स्विंग्स और हिट्स के साथ कोऑर्डिनेशन आ गया तो प्रेजेंट है पहला, तो अगला भी प्रेजेंट आ जाएगा। उसके बाद है सेव्स है, तो यहाँ पे गोलकीपर डाइव्स आ जाएगा। और रेफरी ब्लोज द विसल और मैच बिगन्स, जो है ना ये वैसे भी कमेंट्री भी है और इसके अलावा मैच बिगिन के साथ कोऑर्डिनेशन भी है। और माय फादर रिटायर्स इन द नेक्स्ट मंथ, ये स्केड्यूल एक्शन है तो वहां पे भी प्रेजेंट डेफिनेट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया, ये प्राइमरीली तो स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट डेफिनेट का है, लेकिन जो सेंस दे रहा है ये फ्यूचर का दे रहा है, तो इसलिए इसको हमने फ्यूचर में समझना है, लेकिन स्ट्रक्चर प्रेजेंट डेफिनेट का ही इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है? पास्ट का कोई वाक्य या पास्ट की कोई रूटीन हो तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। फर्ज को आपने कोई मैरिज अटेंड की तो वो जाहिर है आपका एक्सपीरियंस होगा, तो एक्सपीरियंस होगा या इंसिडेंट होगा या पास्ट की कोई रूटीन होगी। अगर हमने पास्ट पीपल की बात करनी हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कहाँ पे रहते थे, कैसे रहते थे, तो ये उनकी क्या है, रूटीन है। तो जब उनकी रूटीन की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम कहेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनेट इस्तेमाल की है, एक्सपीरियंस है, इंसिडेंट है। उसके अलावा जितने भी हिस्टोरिकल रेफरेंसेस होते हैं ये इवेंट्स होते हैं, जाहिर है वहां पे कोई ना कोई पर्सन इन्वॉल्व होगा। हमें कैसे पता चलेगा? या तो हमें टाइम से पता चल जाएगा इन 2007, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, या कोई पास्ट का कोई वाकया आ जाए, जिस तरह से 9/11 अटैक है तो हमने पास्ट इंडेफिनेट का रेफरेंस आ जाएगा। इस तरह से कोई हिंट हो सकता है, जिस तरह से हमने प्रीवियस एग्जांपल में अरबों के बारे में पढ़ा, वर्शिप्ड, ये पास्ट की उनकी रूटीन थी। इस तरह से कोई और हम जिस तरह कायदे आजम के बारे में ले लें कि कायदे आजम लेड मुस्लिम लीग या लिव्ड इन कराची, तो ये हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से भी हम पास्ट इंडेफिनेट को अंडरस्टैंड करते हैं। पास्ट की पर्सनैलिटी आ गई, सीक्वेंशियल एक्शन आ गया, पास्ट में सीक्वेंस या कोई इंसिडेंशियल जो ना वो सीक्वेंस ऑफ एक्शन हो, और पास्ट की स्टेट ऑफ माइंड को इंडिकेट करता हो। फ्यू डेज बैक आ गया तो विजिटेड आ गया, बिफोर आ जाए तो याद रखना है, बैक आ जाए तो ये पास्ट इंडेफिनेट है, बिफोर आ जाए तो ये परफेक्ट का टेंस होता है। अगो आ जाए तो पास्ट इंडेफिनेट है। नोटोरियस डिकॉइट है, डाकू ने जाहिर है मोबाइल स्नैच किए, इस रूटीन नहीं है उसकी, एक वाकया है। ग्रीक चूंकि पास्ट में होते थे, अब उन रूल्ड आ जाएगा। वंस जो है ना यहाँ पे वर्ड है जो इंडिकेट कर रहा है, शी स्टार्टेड आ जाएगा। ओल्डन टाइम पास्ट की रूटीन को शो कर रहा है, वहां पे हमने जो है ना वो वहां पे हमने इस्तेमाल करना है, पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करेंगे। अब्दुल कदीर खान जो है वो वॉज पेड होमन, यहाँ पे भी पास्ट का एक इंसिडेंट है। और ये राइट साइड पे सब के सब इंडिकेटर हैं, जिनमें से कुछ तो वर्ड्स हैं और पास्ट इंसिडेंट, पास्ट पर्सन, अर्लियर, हिस्ट्री, ये इस तरह के जो इंडिकेटर्स हैं वो पास्ट इंडेफिनिट को शो करते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट जो है ना इसमें आपने बॉम्ब एक्सप्लोडेड है, जाहिर है बॉम्ब रूटीन में एक्सप्लोड नहीं करता, ये को वाकया होगा। और वुड बी ये कंडीशनल क्लॉज है तो जाहिर है मेट आ जाएगा। और आई वॉज डूइंग है व्हेन वाली क्लॉज, तो व्हेन वाली क्लॉज में हमने इनडेफिनेट इस्तेमाल करेंगे जब दूसरी क्लॉज आपकी कंटिन्यूस में होती है। आफ्टर वाली क्लॉज में तो परफेक्ट आ गया, लेकिन नेक्स्ट वाली में क्या आएगा? ये काम करने के बाद, उठने के बाद उसने किया, तो जो पहले काम हो चुका है हमने परफेक्ट के इंडिकेटर्स में भी देखा, जब हम ओवरऑल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे कि काम का मुकम्मल हो गया तो वो परफेक्ट में आ गया, जो बाद में हुआ जिसके रेफरेंस से बात हो रही है तो डेफिनेट में आ गया। हैविंग अराइव्ड वाली फ्रेज के बाद ये भी परफेक्ट का मीनिंग दे रहा होता है, तो इसलिए इसके बाद हमने पास्ट डेफिनेट इस्तेमाल करना है। उसके बाद है बिफोर ही स्टार्टेड, जाहिर है बिफोर स्टार्टेड आ जाएगा क्योंकि भी स्टार्ट करने से पहले एक्शन दूसरा होना है जो पहले हो चुका, रिक्वेस्ट पहले होनी है, तो इसलिए वो टेंस किस में आ जाएगा? पास्ट पर। यहाँ पे अगर फर्ज को स्टार्ट यहाँ पे है तो जो रिक्वेस्टेड है वो यहाँ पे है, तो ये काम चूंकि इससे पहले हो चुका है इसलिए पर टेंस कौन सा हो जाएगा? परफेक्ट होगा।
ही वोक अप है, पास्ट में उठा। और क्या होगा, हैड एंड वेंट, ये कोऑर्डिनेशन है। आप देखें सीक्वेंस एक्शन है तो यहाँ पे हैड के बाद वेंट आ जाएगा। और आई थॉट और इट, जाहिर है थॉट है तो इट वॉज आ जाएगा पास्ट। ये आपके जो ना वो इंडिकेटर और उसके बाद एग्जाम्पल थी जो कॉमन हमारे यूजेस में मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट है जी फ्यूचर इंडेफिनिट। जैसे नाम से जाहिर है फ्यूचर में हमने इनडेफिनिट टाइम में हो तो ये क्या चीज होगी। फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं, फ्यूचर इंटेंशन या आप डिजायर या डिसीजन लेना होगी, यार मैं जल्द ही कारोबार शुरू करूंगा तो ये इंटेंशन। प्रोडिक्शन हो सकती है कि आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे। उसके बाद है प्रोमिसेस या कमिटमेंट जो होती हैं वो भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट में इस्तेमाल करते हैं। स्केड्यूल एक्शंस होते हैं जो हमने कहा, जो पहले भी हमने बात की, जो स्केड्यूल एक्शन है या अनाउंसमेंट है वो फ्यूचर का ही मीनिंग देती हैं और फ्यूचर एक्शन के बारे में। और फ्यूचर हैबिट्स या रूटीन को भी शो करते हैं। और कंडीशनल क्लॉजेस में आपको पता है हम फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान जो है वो 2030 है तो विल लॉन्च इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वेट अ मिनट, मिनट के लिए वेट करना है तो इसका मतलब ये क्लॉज फ्यूचर में है तो अंटिल वाली क्लॉज किस में आ जाएगी, प्रेजेंट में। और टुमारो है, क्या होगा, टुमारो आ गया तो शेल स्लीप आ गया। इसी तरह से आई शेल बी वर्किंग मेन क्लॉज है और शेल बी वर्किंग इन वाइल यू विल वॉच हो जाएगा। ये एट द सेम टाइम साइमल्टेनियस एक्शन है। उसके बाद है 2050 है तो फ्यूचर का एक्शन है, विल प्रोग्रेस आ जाएगा। लेकिन अगर बाय के साथ टाइम आ जाए, बाय के साथ टाइम आ जाए तो इसका मतलब है इस मंडे तक ये काम हो गया होगा तो हम शेल हैव कंप्लीटेड हो जाएगा। बिफोर आई गो टू राबिया, सी राबिया। अब यहाँ पे राबिया से मिला नहीं, अभी जाना है। ये याद रखिएगा, बिफोर लगाने से इसका सेंस बदल जाता है। आई गो टू राबिया इसका मतलब है वो राबिया से मिलने जाता है, ये उसकी रूटीन है। लेकिन बिफोर आई गो टू राबिया, राबिया से मिलने जाने से पहले, इसका मतलब है ये अभी होना है तो ये फ्यूचर का ही मीनिंग देता है। अब फ्यूचर में फर्ज करो राबिया से यहाँ पे उसने मिलना था या मिलने जाना था तो वो जो लेफ्ट द प्लेस है वो उससे पहले हो चुकी है तो इसका मतलब है ये भी फ्यूचर का एक्शन है जो जाना था। और जो लेफ्ट था वो भी फ्यूचर का एक्शन है तो वो क्या हो जाएगा, विल हैव लेफ्ट हो जाएगा, परफेक्ट टेंस का मीनिंग देगा। आफ्टर आई हैव रिटर्न, रिटर्न होने के बाद तो अब जाहिर है ये परफेक्ट का मीनिंग दे रहा हो गया है तो आई शेल टेक रेस्ट होगा क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है। फर्ज करो ये डिमार्केशन प्रेजेंट की है, पीछे प्रेजेंट था तो प्रेजेंट में काम मुकम्मल हो गया और जाहिर है अगला एक्शन किस में होना है, वो फ्यूचर में चला जाएगा। प्रेजेंट के बाद जाहिर है अगला एक्शन फ्यूचर में होगा। आयशा डिनर इज रेडी वेन वाली क्लॉज है और उसके बाद उसने कॉल करनी है तो फिर इसके लिए वो फ्यूचर हो जाएगा। और उसके बाद इफ यू आस्क, इफ वाली क्लॉज में प्रेजेंट है तो मेन में क्या होगा, इज गोइंग टू। आप सोचते होंगे कि ये भी प्रेजेंट में है तो इज गोइंग टू एक्चुअली वो फ्यूचर के लिए इंडिकेट करते हैं हम। जिस तरह से आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर टुडे, या न्यू टॉपिक टुडे। ये हमारे पास ही राइट साइड पे इसके इंडिकेटर्स हैं। नेक्स्ट, टुमारो, कोई सन आ जाए, आफ्टर सम इयर्स टू कम, ये एक फ्रेज आ जाए। कमिंग या फॉलोइंग डेज या मंथ या ईयर्स आ जाए, फ्यूचर का कोई साल आ जाए तो इस तरह से हम इस्तेमाल टेंस को करते हैं। नेक्स्ट जी हमारा है, इसी की प्रैक्टिस है। आई एम रेडी, अब रेडी अब है आप तो बाय क्या होगा, 5 PM तक ये काम क्या होगा, मुकम्मल हो जाएगा। बाय आ गया, टाइम आ गया। उसके बाद बाय टुमारो आ गया तो विल हैव फिनिश्ड हो जाएगा। बाय टुमारो आ गया। अलबत्ता कहीं कहीं पे विल फिनिश भी इस्तेमाल होता है लेकिन आपने एज अ रूल इसको परफेक्ट में ही यूज करेंगे। अनटिल के अगर सम टाइम ऐसा हो सकता है कि परफेक्ट का ऑप्शन ही कोई ना हो आपके सामने तो फिर आपने सिंपल फ्यूचर को भी इंडिकेट करेंगे। वो एक्चुअली वो
उसमें कंप्लीशन का मीनिंग नहीं होता, एक्चुअली उस पॉइंट का मीनिंग होता है, लेकिन ये कंफ्यूजन वाली वो स्टेट है, तो इसलिए आपने वो परफेक्ट का ऑप्शन ही चूज करना है। उसके बाद है बिफोर पार्टी स्टार्ट होने से पहले है, तो ये परफेक्ट का मीनिंग दे रहा है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले जो एक्शन हो जाए वो परफेक्ट का मीनिंग देता है। उसके बाद है टाइम यू विजिट से पहले है, और इसलिए विल हैव ग्रेजुएटेड हो जाएगा। और मीटिंग स्टार्ट होने से क्या होगा, उस वक्त की बात है, तो व्हेन मीटिंग स्टार्ट्स, तो ही विल अराइव जो है वो हो सकता है इस पॉइंट है उस वक्त तक नहीं है, ये कंप्लीशन का मीनिंग है, फिर परफेक्ट टेंस लगाना है। उसके बाद अंटिल द ट्रेन अराइव्स है, उस वक्त तक है, अंटिल के साथ परफेक्शन का मीनिंग देता है, विल हैव बीन वेटिंग हो जाएगा। इसी तरह से प्रोजेक्ट जो है प्रायर टू डेडलाइन, तो ये प्रायर बिफोर डेडलाइन है, तो ये एज सच दोनों का सेंस दे सकता है, विल हैव बीन कंप्लीटेड या विल कंप्लीट। ज्यादा सुटेबल विल हैव बीन कंप्लीटेड है ये, क्योंकि एक पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, जिस तरह से बिफोर का वर्ड जो है ना वो कंप्लीशन को इंडिकेट करता है। इसी तरह से बाय देन है, अभी याद रखना है बाय देन है, तो ये उस वक्त तक है, तो ये ज्यादा तो हम देन जो है पास्ट में इस्तेमाल करते हैं, तो बेहतर तो अगर ऑप्शन आपके सामने आई हैड लेफ्ट होम बाय देन, तो ये ज्यादा सूटेबल होगा। और बाय देन आ जाए तो बेसिकली आई शेल लीव होम और शेल हैव लेफ्ट, ये हैव लेफ्ट यहाँ पे इस अवेलेबल ऑप्शन में परफेक्ट टेंस का मीनिंग आएगा, क्योंकि बाय देन पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है, और बाय उसकी कंप्लीशन को इंडिकेट कर रहा है। बाय दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, तो अब यहाँ पे बाय दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, उस वक्त तक ये काम हो जाएगा, तो आई विल, आई होप क्या होगा, दे विल हैव फिनिश्ड हो जाएगा। अच्छा, एक बात और याद रखना है कि जब एक टाइम को दिस टाइम ये उठा के आप फ्यूचर में ले जाते हैं, तो वहां पे फ्यूचर कंटिन्यूस भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और क्योंकि पॉइंट को शो कर रहा होता है। ये तो था जी हमारा फ्यूचर जो है वो परफेक्ट, जितने भी इंडेफिनिट थे वो खत्म हुए हैं। अब हम चलते हैं कंटिन्यूस टेंसेस की तरफ। कंटिन्यूस में सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो एक्शन पहले समझ लेना, कंटिन्यूस एक्शन क्या होता है। प्रोग्रेस में जो एक्शन चल रहा है, अभी की स्टेट है, अभी की स्टेट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस। फर्ज करो इस वक्त मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट की स्टेट है। इस वक्त आप फर्ज करो बैठे हुए हैं कहाँ पे, आपने बैठे हो क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो या घर पे बैठे हुए हैं, तो यू आर सिटिंग इन एट योर सिटिंग एट योर होम, तो ये प्रेजेंट स्टेट को शो कर रहा है। अगर ये पास्ट में आप किसी पॉइंट को करें जो पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ था, कि आप जब व्हेन यू गॉट डाउन ऑफ योर कार, द कूल एयर वाज ब्लोइंग, तो एट दैट टाइम होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। और फ्यूचर में प्रिडिक्ट करते हैं आप, यही एक्शन आपने अभी जो हो रहा है ये कल चला जाए, कल 9 बजे भी मैं लेक्चर दे रहा हूँ, तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। ये बच्चों याद रखना है, बहुत माइनर सा फर्क है, टाइम का फर्क है, बाकी सब सेम है कंटिन्यूस टेंसेस। बाकी सभी परफेक्ट भी इसी तरह से, कंटिन्यूस भी इस तरह से, इंडेफिनेट में थोड़ा बहुत फर्क होगा उसके यूजेस में, बाकी ये सब स्टेट्स जो है, ये एस्पेक्ट्स जो है, ये सेम है। टेम्परेरी सिचुएशन है, किसी पॉइंट पर्टिकुलर सिचुएशन को हम बात कर रहे हैं। जो चेंज या डेवलपिंग सिचुएशन हो, ये हो रहा हो कुछ, फर्ज करो he is progressing, he is making a lot of achievements या having a lot of achievements। यूनिवर्सल फैक्ट कभी भी कंटिन्यूस में इस्तेमाल नहीं होते, नॉन कंटिन्यूस वर्ब में भी कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल नहीं करते, प्लान्ड फ्यूचर एक्शन भी हो सकते हैं कंटिन्यूस, जिस तरह से मैंने बताया कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है बेसिकली वो फ्यूचर का भी मीनिंग देता है। जिस तरह से वी आर प्लानिंग अ न्यू स्कीम टुमारो, तो हम टुमारो एक नई स्कीम बनाएंगे, तो बेसिकली वी आर प्लानिंग यहाँ पे इनफेक्ट वो क्या शो कर रहा है, फ्यूचर का ही सेंस दे रहा होता है, और अनॉयंस या फ्रस्ट्रेशन को शो करने के लिए। अब वट एट दिस मोमेंट आ गया तो वट आर आ जाएगा, और दोज डेज आ गया तो ये पास्ट को इंडिकेट करेगा। आपको पता है दोज और दैट ये एक तो स्पेशल रेफरेंस के लिए भी होते हैं, यानी मौजूद सामने पड़ी हुई चीज को इंडिकेट करने के लिए।
वो यानी चीजों के लिए इंडिकेट करने के लिए टाइम के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। फर्ज करो इन दोज डेज, इससे मुराद क्या होगा? इन दोज डेज का मुराद ये होगा कि ये टाइम को रेफरेंस भी देती है। नाउ डेज ये अभी को प्रेजेंट को शो कर रहा है तो आर बीइंग आएगा। एट दिस टाइम है तो इज रीडिंग हो जाएगा। राइट नाउ है तो आर प्लेइंग हो जाएगा। वाटर इज बॉइलिंग नहीं होगा, ये चूंकि रूटीन है, यूनिवर्सल फैक्ट है। अब क्या एट दिस मोमेंट है तो आर बीइंग ड्रेस्ड है। और इज लाइकिंग नहीं होता, ये नॉन कंटिन्यूस वर्बल लाइक्स होगा। और माय फादर हैज, ये सारे के सारे इंडिकेटर एट दिस मोमेंट, राइट नाउ, एट दिस टाइम, नाउ, करंटली, दीज डेज और नाउअडेज। तो अभी इनमें सब में देखा आपने कि ये प्रेजेंट स्टेट को शो कर रहा है। अभी यही उठा के हम पास्ट में ले जाएंगे तो पास्ट बन जाएगा। अभी इसमें मजीद देखते हैं हम। ये भी नॉन कंटिन्यूस है, दिस हाउस कॉस्ट हो गया। उसके बाद इट विल बी वेरी प्लेजेंट मोमेंट, और जाहिर है इट विल बी प्लेजेंट मोमेंट, ये मोमेंट होना है। स्टे जरा कब कर रही है, वो अभी कर रही है, पास्ट में के साथ कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता। उसके बाद हैज साइंड देम, और दे आर वर्किंग है। साइन अभी किया तो वर्किंग भी अभी कर रहे हैं, पास्ट में नहीं हो सकता। आई थिंक इट विल बी गुड, और वेदर इज क्या होगा, गेटिंग कूलर, क्योंकि अभी की प्रेजेंट पॉइंट की बात कर, आई थिंक इट विल बी गुड टू गो आउट। अब जाहिर है फिर ये मौसम कब का है, राइट नाउ का है, तो अभी का है, तो इसलिए हमने क्या लगाना है, कंटिन्यूअस टेंस लगाना है। उसके बाद देयर इज रिफ्रेशमेंट है, तो जाहिर है अभी रिफ्रेशमेंट है तो प्रेजेंट सिचुएशन को इंडिकेट कर अभी यार, ये हमने देखना है। इंडिकेटर से हटके भी हमें बहुत सारे सेंसेस में, हमें जहां पे मल्टीपल क्लॉजेस होती हैं या क्लोजर रिलेशनशिप होता है, वहां पे भी हमें ये सेंस हमें समझ आ सकता है इसके साथ। उसके बाद जी हमने देखना है यहाँ पे ऑब्सेस्ड है, इज अभी है तो जाहिर है इज ऑलवेज इंटरप्टिंग मी। अगर इज ऑलवेज इंटरप्टिंग मी, यही ऑलवेज इंटरप्ट्स मी। ही इज ओपनिंग अ शॉप, ये अनाउंसमेंट है, स्केड्यूल एक्शन के लिए भी यूज करते हैं। मेरी इज गोइंग टू, या गोज टू अ न्यूज नेक्स्ट टर्म है तो क्या होगा, इज गोइंग टू और गोज दोनों इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट भी और फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूस भी दोनों हम फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं एज अ प्लान्ड एक्शन या स्केड्यूल एक्शन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है जी पास्ट कंटिन्यू। तो पास्ट कंटिन्यू जाहिर है यही स्टेट उठा के आप कहाँ पे ले जाएंगे, वो पास्ट में ले जाएंगे। यानी मतलब अभी तो प्रेजेंट में सोचा था ना कि ये हो रहा है, तो अगर ये पास्ट में उस वक्त जब आपका एक्सपीरियंस हो चुका है या आपने देखा, या कोई वाकया की सिचुएशन या सीन को आपने लिखना हो, तो वो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। व्हेन शी वेंट, व्हेन के साथ ज़ाहिर पॉइंट को शो कर रहा है तो वेंट आ जाएगा। व्हेन शी सॉ मी, उस वक्त मैं डील कर रहा था तो वॉज डीलिंग आ जाएगा। सन वॉज शाइनिंग हो जाएगा। और व्हेन आ जाएगा, टाइम है गॉट नर्वस ब्रेकडाउन। उसके बाद व्हेन आई स्पोक वर लाफिंग हो जाएगा। अब अगली क्लॉज पास्ट में है तो ये भी पास्ट में आ जाएगी, और पॉइंट भी, जो पॉइंट ऑफ टाइम है वो स्पीकिंग का, वो पास्ट का है। उसके बाद है फेल ऑफ है तो वर अपलोडिंग आ जाएगा। एट दैट टाइम है तो दैट इंडिकेट करता है पास्ट को। और उसके बाद व्हेन आई वाज यंग भी पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो आई वॉकड आ जाएगा। यहाँ पे ये एवरी डे इंडिकेट कर रहा है कि ये रूटीन थी उसकी। अहमद जो है वो दिस मॉर्निंग वो कब हो गया, ये कंटिन्यूस में नहीं होगा, ये पास्ट का एक वाकया, ये एक्सपीरियंस को शो कर रहा है। वर एली स्टडीइंग, वर्क के साथ जाहिर है फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और व्हेन टेलीफोन रैंग एली वॉज राइटिंग। और इस तरह से हमने, और ये जो दिस टाइम है वो दैट हो गया, जो नाउ था वो देन हो गया, और दीज डेज दोज डेज हो गया, और वाइल और व्हेन क्लॉज के साथ मैंने सभी की एग्जांपल आपको दे दी है। उसके बाद नेक्स्ट है जी फ्यूचर कंटिन्यूस। तो जाहिर है अभी एक्शन को हम उठा के क्या करेंगे, फ्यूचर में ले जाएंगे। सर्टन एक्टिविटी जो प्रिडिक्ट होती है, स्पेसिफिक टाइम अगर फ्यूचर में हो तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस में इस्तेमाल करते हैं।
जो ऑलरेडी एक्शन हो रहा था इसी को हम कहेंगे कि कल भी ये होगा। फर्ज करो मैं इस वक्त लेक्चर ले रहा हूँ, मैं कहता हूँ कल भी 9 बजे मैं लेक्चर ले रहा हूँ, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। अप्लाइड क्वेश्चन के लिए है, फर्ज करो विल यू बी अटेंडिंग दिस मीटिंग प्लीज, एक्सप्रेसिंग इंटेंशन, इमेजिन करना हो यही टाइम, ये मैंने पहले ही बता दिया, इसी टाइम को उठा के आप फ्यूचर में ले जाएं। स्केड्यूल एक्टिविटी और इमेजिनरी सिचुएशन में यूज करते हैं हम। उसके बाद है नेक्स्ट, वहां पे जो पहले आपने कहा वो उसमें नेक्स्ट आ जाएगा, और तो वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूस हो जाएगा। व्हेन यू गेट होम, ये पॉइंट ऑफ टाइम को है, तो ये आई शेल वॉच भी हो सकता है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम को शो करना हो तो शेल बी वॉचिंग दिस मूवी, यहाँ पे उस पॉइंट को शो कर रहा हो। तो अगर उस पॉइंट को शो कर रहा हो तो आई शेल बी वॉचिंग होएगा। फर्ज करो इसके बाद है कि आप घर पे पहुंचो पहले फिर हम देखेंगे, तो फिर हम आई शेल का इस्तेमाल करेंगे। और ये इसका मतलब है ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। उसके अलावा बच्चों देखिएगा, टुमारो मॉर्निंग है और एट 9 o'clock है, फ्यूचर में टाइम स्पेसिफिक हो गया, तो फिर आपने फ्यूचर डेफिनेट नहीं लगा सकते, फिर आपने कंटिन्यूस इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद इन एन आर, ये भी टाइम स्पेसिफिक होगा, 1 घंटे में ये काम कर रहे होंगे, तो स्टिल बी वर्ड इंडिकेट इसी का है, तो वो स्टिल बी डीलिंग हो जाएगा। विल यू बी लिविंग टुनाइट जो है इंडिकेट कर रहा है अभी एक्शन होने वाला है, तो ये प्लान्ड एक्शन है, तो क्या होगा, लिविंग आ जाएगा। इसी तरह से हमने देखना है कि आई विल बी हेल्पिंग माई मदर इन दिस वीकेंड है, तो ये प्रिडिक्शन कर रहा है। और ये स्केड्यूल भी हो सकता है, तो आई विल बी हैविंग हो जाएगा। उसके बाद है एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक है, तो ये एक्शन अभी का एक्शन फ्यूचर में वो क्या कर रहा है, इमेजिन कर रहा है, तो शेल बी गिविंग होगा। एट 12 टू नाइट स्पेसिफिक टाइम फ्यूचर में, तो वी शेल बी कंप्लीटिंग होगा। when we arrive tomorrow, I shall play या I shall be playing, ये दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि ये इसके बाद एक्शन स्टार्ट भी हो सकता है। स्पेसिफिक टाइम जो है वो अभी इंडिकेट नहीं हुआ। अनफॉर्चुनेटली स्टिल है, तो स्टिल के साथ स्टिल भी राइजिंग हो जाएगा, और इंडिकेटर हमने इसके समझ लिए हैं। उसके बाद बच्चों हमने देखना है कि कंटिन्यूस टेंस में मजीद जो एग्जाम्पल हैं कंडीशनल क्लॉजेस में, इफ आई विन, आई विल बी ट्रेवलिंग हो जाएगा। विल हैव बिन ट्रेवलिंग नहीं होगा, विल बी ट्रेवलिंग प्लान्ड है, फ्यूचर की प्रिडिक्ट हमने वो प्रिडिक्शन की है। इफ कॉल्स टू नाइट, विल बी वेटिंग हो जाएगा, जब कॉल करोगे उस पॉइंट पे। ये याद रखना, इफ कॉल्स में ये विन लॉटरी, इसमें सिंपल फ्यूचर भी हो सकता है और कंटिन्यूस भी हो सकता है। दे विल बी प्रमोटिंग, और विल बी प्रमोटिंग सर्टन हो और विल प्रमोट अनसर्टन हो, पता नहीं कब होगा, तो फिर हमने विल प्रमोट लगाते हैं। और अगर सर्टन हो वो जरूर प्रमोट करेंगे, तो फिर हम दोनों इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। उसके बाद है एज अ सेल्स फंक्शन फ्रॉम नवंबर टू 11, तो अब यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम आ गया, तो शेल बी वर्किंग हो जाएगा। इन दिसंबर है, और आई विल हैव बिन वर्किंग एज अ सेल्स मैनेजर फॉर ए ईयर, तो आई विल हैव बिन वर्किंग या आई विल बी वर्किंग फॉर ए ईयर आ गया तो परफेक्ट टेंस हो गया, इसलिए हमने कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये मिक्सर इसलिए किया हुआ है मुख्तलिफ टेंसेस का, कि ताकि जो कंफ्यूजन होती है, वैसे तो ये सारे टेंसेस आपने पढ़े ही हुए हैं, अब हम उसके नेक्स्ट लेवल पे बात कर रहे हैं कि जहां पे हमें कंफ्यूजन होती है कि कौन सा टेंस कहाँ पे यूज करना है, उसकी प्राइमरीली सिचुएशन क्या है, उसका यूज कहाँ पे है, किस प्रैक्टिकल सिचुएशन में उसका इस्तेमाल होता है, तो ये आपको वहां पे हेल्प आउट करेगा। शी विल बी स्पीकिंग, विल हैव स्पोकन इन दिस इवनिंग है, तो जाहिर है यहाँ पे दिस इवनिंग को आज के एक्शन को उठा के आप फ्यूचर में ले गए हैं, तो विल बी स्पीकिंग होगा। विल हैव स्पोकन नहीं हो सकता, क्योंकि वो कंप्लीशन उस वक्त तक होना चाहिए, कंप्लीशन को शो करना चाहिए। और ज्वाइनिंग दिस इवनिंग है, ये फ्यूचर का है। विल नॉट बी ज्वाइनिंग और इज ज्वाइनिंग ये दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इज सिंपल भी दिस इवनिंग को शो कर सकता है,
और जो पॉइंट को उठा के वहां ले जाएंगे तो ये फ्यूचर कंटिन्यूस को भी शो कर सकता है। अब सोच रहे होंगे कि हमें तो मल्टीपल ऑप्शन बता रहे हैं तो क्या होगा। तो बच्चों याद रखना, इनमें से एक ही ऑप्शन आपको आएगा जहां पे भी आपके इस तरह के क्वेश्चंस या एम्बिगुअस जो है वो आते हैं एमसीक्यूज। उसके बाद हम जी परफेक्ट टेंस पे चलते हैं। परफेक्ट टेंस जिस तरह से नाम से जाहिर है कि एक्शन कंप्लीट हो गया, तो उसमें से पहली जो एस्पेक्ट है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमने देखना है कि होता क्या है। बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट जाहिर है लाइफ का वो एक्सपीरियंस जो हमने कर चुके हैं, अकॉम्प्लिशमेंट है जो चेंज हो रही है ओवर टाइम। फर्ज करो ये क्या होगा, दुनिया ने रिसेशन को कंट्रोल किया है या ये स्टेप्स लिए हैं। मल्टीपल एक्शन एट द सेम टाइम पे, जिस तरह से मैंने कई मर्तबा में विजिट किया है, ये मल्टीपल एक्शन है डिफरेंट टाइम पे। अनफिनिश एक्शन है, शुरू किया तो अब तक आया है। जिस तरह से मैं कहता हूं कि मैं 4 दिन से शकरगढ़ में हूं, तो इसका मतलब है कि फॉर 4 डेज जो है वो हमारा क्या है, अनफिनिश एक्शन अभी भी मौजूद है, खत्म नहीं हुआ। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है और फिनिश एक्शन पास्ट इवेंट के हैं। तो ये हमारे सिंपल ये समझ लें, जो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है पास्ट में शुरू हुआ और अब तक आया। अगर अब आके खत्म हो गया तो फिर परफेक्ट होगा, अभी भी चल रहा है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। एक्शन जस्ट बिफोर दिस टाइम अकम्पलिशमेंट और स्टैंड ओवर टाइम और सिंस फार का इस्तेमाल या बिफोर आफ्टर का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। अब जरा हमने देखते हैं जी इनकी एग्जाम्पल जो है वो करते हैं नेक्स्ट में। अब अच्छा देखना आपने, अब बिफोर वी फाइल, उस फाइल होने से पहले तो ज़ाहिर है काम कंप्लीट हुआ, हैव सबमिटेड हो जाएगा। अब कंप्लीटेड लास्ट वीक आ गया तो फिर ये नहीं होगा, फिर आपने सिंपल पास्ट में इस्तेमाल करेंगे, लास्ट वीक आ गया। बाय, ये जाहिर है ये 2017 कब था, पास्ट का था। अब पास्ट तक काम मुकम्मल हो गया तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट नहीं लगाएंगे, फिर हम पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से इशू जो है प्रायर टू, तो ये मैंने पहले बताया, ये प्रायर टू की फ्रेज है तो यहाँ पे ये मीनिंग लिया भी जा सकता है कंप्लीशन को। तो द इशू हैज बिन डिस्कस्ड हो जाएगा। उसके बाद ऑलरेडी आ गया तो टेंस का इंडिकेटर है, हैज कंप्लीटेड हो गया। उसके बाद जस्ट है तो ये भी हैव रिसीव्ड हो गया। रेड जस्ट आ गया तो हैज कम आ गया। उसके बाद ही हैज बिन, क्योंकि फॉर 3 डेज आ गया तो परफेक्ट टेंस लगाएंगे। और येट है तो हैड नॉट या हैज नॉट फिनिश्ड हो जाएगा। तो ये इसके इंडिकेटर है, ऑलरेडी, जस्ट अभी अभी हुआ है, पहले ही हो गया है, अभी होना हो गया है, अभी तक हुआ है, लेटली या रिसेंटली, अभी अभी हाल ही में हुआ है। सिंस फॉर के टाइम आ जाए, एवर यू कभी भी हुआ है, और अप टू नो अभी तक हुआ है। तो ये एक्शन के सब इंडिकेटर हमें क्या बता रहे हैं, परफेक्ट का मीनिंग दे रहे हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारा है सिंस लॉन्ग टाइम अगो। अब तब से लेके है पास्ट में, इसका मतलब एक्शन शुरू हुआ और कब तक आया, प्रेजेंट तक, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। सिंस अगस्त जो तो अगस्त आ गया और हैज बिन आ जाएगा। उसके बाद बाय द एंड ऑफ मंथ है तो एंड ऑफ द मंथ है तो क्या होगा, विल हैव अचीव, परफेक्ट टेंस होगा क्योंकि बाय द एंड इंडिकेट कर रहा है कंप्लीशन को। इसी तरह से सिंस आई वाज टीनेजर से लेके अब तक हुआ है तो जाहिर है आई हैव प्लेड होगा, परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एवर क्या होगा, हैव यू या यू हैव एवर विजिटेड, तो हैव विजिटेड आएगा, कंप्लीशन को इंडिकेट कर रहा है, क्या कभी भी काम किया है, तो एवर इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद थ्रू आउट माई लाइफ या होल लाइफ, तो ये भी परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, आई हैव लिव्ड हो जाएगा। आई लिव जो है वो रहता नहीं है, ये रूटीन है थ्रू आउट माई लाइफ, बल्कि क्या कहेंगे उसने किया है थ्रू आउट लाइफ। इसी तरह से हियर ऑनेस्टली थ्रू आउट हिज करियर, तो ये भी इंडिकेट परफेक्ट को कर रहा है कि अभी तक हुआ है तो हैज वर्कड आ जाएगा। और यहाँ पे आपने देखना है इसमें से डू यू नो वेयर वेयर एडम इज, यस आई
अब जाहिर है ही इज इन द किचन, तो उस वक्त काम हो गया है, तो इसलिए आई हैव जस्ट सीन हिम हो जाएगा। इंडिकेटर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट के। हमारा अगला आ गया जी पास्ट परफेक्ट। वही एक्शन है, सिंपल ये है कि जहां पे हमने रेफरेंस ऑफ पॉइंट पास्ट प्रेजेंट का था, प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर देंगे। जहां पे रेफरेंस ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपका किसका था, पास्ट का, तो हम पास्ट परफेक्ट लगा लेंगे। आई एम सॉरी प्रेजेंट में है और इसके रेफरेंस से बात करनी है, तो जाहिर है प्रेजेंट के रेफरेंस से प्रेजेंट परफेक्ट होगा, पास्ट का रेफरेंस होता तो पास्ट परफेक्ट हो गया। यानी वॉस इंटेरोगेटेड है, पास्ट का रेफरेंस है, और जो ब्राइब हुआ वो उससे पहले लिया हुआ है, तो पास्ट परफेक्ट हो गया। आफ्टर ही हैड टेकन हो गया, क्योंकि लेने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उसने स्टार्ट किया, तो एक्शन जो ड्यूटी लेने का वो पहले हो गया, और उसके बाद अच्छा, जो आपने इंडिकेटर है वो वही है, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है, पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट तक ही खत्म हो गया। और उसके बाद बिफोर दैट, यानी उस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले पहले काम मुकम्मल हो गया। यानी ये आप फर्ज करो आपका पॉइंट आ रहा है यहां से, ये आपका पास्ट है, पीछे पीछे आप पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट तक किसी पॉइंट तक आके खत्म हो गया, तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें अकॉम्प्लिशमेंट पास्ट की होती है, रिस्ट्रेंड ओवर टाइम, बाकी सेम है जो आपने पहले पढ़ चुके हैं। बिफोर ही स्टार्टेड है तो उससे पहले एक्सप्लोर कर चुका है, तो हैड एक्सप्लोर्ड हो गया। आफ्टर आलिया मूव्ड आउट, अब जरा देखें आफ्टर वाली क्लॉज में परफेक्ट टेंस होना चाहिए था। सम टाइम ये होता है कि आफ्टर वाली क्लॉज में परफेक्ट टेंस नहीं आता, तो आपने ये नहीं कहेंगे कि अगली क्लॉज में लगा दें, जो कि मूव आउट होने के बाद अगला काम किया, तो जो परफेक्ट है वो मूव आउट को होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपने सिंपल फाउंड लगा देंगे, क्योंकि आफ्टर वाली क्लॉज के बाद हमने डेफिनेट लगाना है, तो ये नहीं है कि अगर उसमें परफेक्ट इंडेफिनेट है तो अगले में आप परफेक्ट लगा दो, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आलिया के मूव करने के बाद मुझे उसके नोट्स मिले हैं, तो इसलिए वो बाद वाला एक्शन कभी भी परफेक्ट में नहीं हो सकता, वो इंडेफिनेट में होगा। और नहीं कहा अनटिल आ गया तो ये परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। बिफोर आई न्यू है तो हैड रन आ जाएगा, बाय द टाइम है तो हैड लेफ्ट आ जाएगा, बाय देन बिफोर देन है तो उस वक्त से पहले पहले है, तो हैड कंप्लीटेड आ जाएगा। उसके बाद गुड नॉट गेट है, पास्ट में है तो हैड लॉस्ट आ जाएगा। तो ये तो था जी हमारा परफेक्ट का जो ना वो एक्सरसाइज, और इंडिकेटर वही है, ऑलरेडी, येट, फॉर, सिंस, जस्ट, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, टिल, और द मोमेंट ऑफ दैट टाइम, या एट दिस मोमेंट। उसके बाद है जी हमारा जो हमारा जो ना यूज कर रहे हैं नेक्स्ट टेंस, जो हम वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो फ्यूचर परफेक्ट जाहिर है ये एक्शन हम कहाँ पे ले जाएंगे, फ्यूचर में ले जाएंगे उस वक्त तक जो फिनिश सर्टेन टाइम या अनदर एक्शन इन द फ्यूचर होगा। और ये कन्विक्शन हम जाहिर करते हैं जो नियर फ्यूचर में हम होने वाला हो, और प्रिडिक्शन अबाउट फ्यूचर होती है। बाई 8 o'clock टुमारो, तो हमने पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो स्पेसिफिक टाइम दे दिया, तो तब तक ये काम हो गया होगा, तो शेल हैव टेकन हो गया। इसी तरह से शी मूव्स आउट, चाइना में जाना है अभी, उससे पहले पहले काम हो गया, तो विल हैव लर्नड चाइनीज हो गया। बाय नाउ है, तो जाहिर है बाय नाउ एट होटल, बाय नाउ तो विल हैव अराइव्ड हो जाएगा। अंटिल 2:35 है, तो ये फ्यूचर को इंडिकेट कर उस वक्त तक काम हो गया, तो कंप्लीटेड जो ना स्टडी हो जाएगा। बिफोर शी हैज अप्लाइड, अब हैज वाले सेंटेंसेस में कंफ्यूजन होती है कि हैज में चूंकि ये अगर तो हम ये समझ लें, अगर प्रेजेंट को हमने प्रेजेंट ही समझे, तो प्रेजेंट के बाद परफेक्ट के बाद हम क्या एंटर होते हैं, किसमें, फ्यूचर में एंटर होते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस आ जाएगा कि ये काम करने के बाद उसने ये किया, या उसके पहले उसने ये किया, तो ये सिंपल फ्यूचर में भी इस्तेमाल हो सकता है। और उसके अलावा बिफोर के साथ हम विल हैव प्रिपेयर्ड, इसको अगर फ्यूचर में ले जाएं तो उस वक्त तक बिफोर शी हैज अप्लाइड, अगर ये फ्यूचर में ले जाएं उसको, तो विल हैव प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, वो सूटेबल एक्शन होगा। तो इसमें क्या होगा, दोनों तरह के सेंटेंसेस आप इसमें मिलेंगे आपको। आई थिंक बिफोर
आई ग्रेजुएट, आई शेल हैव डन होगा क्योंकि बिफोर आ गया, उस ग्रेजुएट से पहले काम हो जाएगा। ग्रेजुएशन अगर फ्यूचर में है दायरा भी करनी है तो उससे पहले पहले काम हो गया। उसके बाद है उसके बाद देयर विल बी सम चेंजेस। अब ये सिंपल है, व्हेन वाली क्लॉज के साथ मैंने पिछले सेंटेंसेस में भी एग्जांपल में भी बताया कि ये पॉइंट को शो कर रहा है, तो इसका मतलब इसके बाद अगर एक्शन हो रहा हो तो वो हम सिंपल फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। ये हम फ्यूचर के किसी पॉइंट को लेके जाएंगे तो फिर हम इसको कंटिन्यूस भी, ये परफेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ज्यादा सुटेबल है। विल बी सम चेंजेस हो गया। उसके बाद एटमोस्फेयर इन सिटी इज अमेजिंग, आई थिंक आई शैल हैव स्टेड होगा क्योंकि मुझे रुक आई थिंक आई शेल हैव स्टेड हो गया क्योंकि ये प्रोडिक्शन के लिए हम शेल हैव स्टेड का इस्तेमाल करते हैं, यानी फ्यूचर परफेक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है जी परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव सभी का एक ही इस्तेमाल होता है कि आपने क्या करना है, एक्शन कुछ देर से चल रहा है और अगर प्रेजेंट तक आया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट तक आया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर तक चला जाएगा तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो बाकी वो ही सारी चीजें हैं। ओवर टाइम है, पास्ट से शुरू हो पास्ट तक आए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट से प्रेजेंट तक आए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर से फ्यूचर या प्रेजेंट से फ्यूचर तक आए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। उसके बाद है रिसेंटली है तो हैज बिन आ जाएगा, लेटली है तो परफेक्ट टेंस आ जाएगा, सिंस 2000 है तो क्या होगा, हैव ओन्ड हो जाएगा, पास्ट में शुरू हुआ और अब तक की बात कर रहा है। उसके बाद है रिसेंटली है तो हैज बीन लेट हो जाएगा। उसके बाद बीइंग नहीं होगा, हैज बीन बीइंग डबल नहीं होता। उसके बाद है जी सिंस है, माय चाइल्डहुड है तो हैज बीन या आई हैव बीन प्लेइंग हो जाएगा। इसी तरह से सिंस लास्ट ईयर आ जाए तो फिर यहाँ पे क्या होगा, हैव बिन वर्किंग आ गया, हैज शी बिन आ गया तो इसका मतलब यहाँ पे शी एक्टिव है, सब्जेक्ट है तो प्लांटिंग आ गया। आई एम टायर्ड, ज़ाहिर है काम उससे पहले कर रहा था, हैव बिन रनिंग हो गया। उसके बाद है वॉज इट रेनिंग हो गया तो वाई वॉज द ग्रास वेट हो गया, पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। और यू आर नॉट लिसनिंग, बिकॉज यू आर नॉट लिसनिंग तो यू डोंट अंडरस्टैंड। जी, तो ये तो हम कर रहे हैं जी परफेक्ट प्रोग्रेसिव, जहाँ पे हमारे इंडिकेटर वही हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट टेंसेस में, और उनके हम मुख्तलिफ टेंसेस का इकट्ठा अमलगम हम देखेंगे। बिफोर टैक्सी अराइव्ड है तो जाहिर है ये पास्ट में आ जाएगा, हैड यू बिन आ जाएगा। इसी तरह से जेन फाउंड हर आई है तो हैड बिन ट्राइंग हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप वर वेट है तो हैड बिन रनिंग होगा। हर फ्रेंड्स है तो हैड बिन, या व्हेन शी क्या होगा, व्हेन शी वॉकड इन तो हर फ्रेंड्स वर थिंकिंग, और वर थिंकिंग होगा क्योंकि पॉइंट को इंडिकेट कर रहा है, व्हेन वाली क्लॉज के साथ है। आई वॉज कंफ्यूज बिकॉज आई वॉज पॉन्डरिंग हो गया क्योंकि वो पॉन्डर कर रहा है क्योंकि उस वक्त कंफ्यूज था। इस वक्त कंफ्यूज है और पॉन्डर भी उसी वक्त कर रहा है तो इसलिए क्या होगा, वो हमने वो परफेक्ट नहीं लगाएंगे, सिंपल कंटिन्यूस। ही विल बी टायर्ड है और ही व्हेन ही गेट्स हियर, अब टायर्ड होना है तो जाहिर है वो पहले से ट्रेवलिंग कर रहा है तो हैज बिन ट्रेवलिंग ऑल द डे है, और ऑल द डे भी इंडिकेट कर रहा है परफेक्ट को। हाउ लॉन्ग एली क्या होगा, हैव बिन वर्किंग है, हाउ लॉन्ग आ गया तो व्हेन ही रिटायर्स। उसके बाद नेक्स्ट मंथ है तो आई विल स्टे, आई शेल हैव स्टेइंग। फॉर 2 इयर्स आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस हो जाएगा। और विल हैव बीन स्टडिंग लॉन्ग इनफ हो गया, इसलिए हमने परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया। इंडिकेटर वही है, सिंस, फॉर, लेटली, रिसेंटली, दिस वीक, मंथ, ईयर। टाइम का कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है, वो ईयर हो, मंथ हो या डे हो कोई। अब आपने इन तमाम जो प्रैक्टिसेस हैं इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हर उसके बाद
एमसीक्यूज के बाद उसका सोल्यूशन है। देर माइट बी के मिस्टेकनली कोई ऑप्शन गलत लगा दिया हो, कहीं पे भी आपको लगे कि ऑप्शन गलत है, तो यू डिस्कस। जस्ट आपने पास करते जाना है और देखते जाना है आपने। पास करना है, उसके बाद उसके सोल्यूशन देखना है। ये बर्डन प्रैक्टिस है बच्चों। आप डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट किस्म के सेंटेंसेस को आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जिसकी कॉन्सेप्ट की समझ ना आ रही हो, किसी सेंटेंस की समझ ना आ रही हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। चूंकि ये काफ़ी सारा कंटेंट्स था, तो बजाय इसके कि हम हर क्वेश्चन को या हर एमसीक्यूज को डिस्कस करें, ये बेहतर है कि आप पहले प्रैक्टिस करें और उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा। ये कन्फ्यूजन वाले वर्ब हैं लाए और ले।
ये मुख्तलिफ इनको अलग से मैंने करके बता दिया है कि ताकि इसमें कन्फ्यूजन ना हो। मुख्तलिफ टाइप के सेंटेंसेस हैं ताकि आपको हर तरह के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो। जनरलाइज लिखने में क्या प्रॉब्लम आते हैं एमडी कैट में, इसके अलावा मुख्तलिफ कंपटीशन एग्जाम्स में, ओवरऑल राइटिंग एबिलिटीज में कहाँ कहाँ पे ये सेंटेंसेस हम लिखते हैं। अबंडेंट प्रैक्टिस है, आपने करनी है। ये आई हैव डन होगा फर्स्ट एग्जांपल में, हैड डन नहीं होगा। अगर आई वॉज सॉरी होता तो फिर हैड डन होना था। हो सकता माइट भी पॉसिबल कुछ मिस्टेक्स हो। तो जहाँ पे भी आपने कॉन्सेप्ट तो चूंकि आपने समझ लिया है, अब ये ह्यूमन एरर्स हैं, डेट दे आर पॉसिबल, तो वहाँ पे आपने पूछना है। आई वांट के एक लेक्चर जो है वो कम्प्रिहेंसिव हर तरह की प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद आपको उस कॉन्सेप्ट पे मजीद ज़रूरत ना पड़े आपको मजीद कुछ सुनने की या प्रैक्टिस करने की। जी ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।